राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण ईश्वर के द्वारा नहीं हुआ है बल्कि मानव द्वारा किया गया है, जिसकी उत्पत्ति का मूल तत्व क्या है? बल या शक्ति को मानता है। तो इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि जिस मनुष्य ने अपनी अजेय शक्ति से दूसरों को पराधीन बनाया है वही सबसे पहले राजा बनेगा। राजा ने अपने अनुयायियों की सैन्य शक्ति संगठन की और उसके बल पर अधिकाधिक लोगों को अपने नियंत्रण स्थापित कर न केवल अपने प्रभाव अधिकार का विस्तार किया बल्कि अपने शक्ति को भी बढ़ाया। वेल्टियर ने लिखा है कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। इसी प्रकार टू ने अपनी पुस्तक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली होकर अपने अनुयायियों पर अधिकार जमाकर उस पर अपना शासन लादा होगा। वर्तमान समय में अनेक राजनीतिक विचारधाराओं द्वारा शक्ति सिद्धांत की पुष्टि की गई। अराजकतावादी राज्य को शक्ति आधारित संस्था मानते हैं और व्यक्तिवादी भी राज्य को शक्ति आधारित संस्था मानते हुए इसे आवश्यक बुराई कहते हैं। इसके अतिरिक्त देखें तो साम्यवादी भी इसे एक शक्ति संस्था मानते हैं। लेनिन के शब्दों में राज्य पूंजीपतियों के हाथ में शोषण का ऐसा साधन है जिससे वे जनता के ऊपर शासन करते हैं। नेक्स्ट है शक्ति सिद्धांत के प्रमुख तत्व। पहला पॉइंट है राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण शक्ति है। राज्य बलवानों के द्वारा निर्बलों पर अधिकार एवं प्रभुत्व का परिणाम है। दूसरा है प्रकृति का यह शाश्वत नियम है कि शक्ति ही न्याय है। तीसरा आज भी राज्य की सर्वोच्चता का आधार शक्ति है। 4 पॉइंट है कबीलाई संघर्ष के बाद शांति स्थापित करने के लिए बल की आवश्यकता थी। नेक्स्ट 5 पॉइंट है इस प्रकार शक्ति सिद्धांत विजय के फलस्वरूप राज्य की उत्पत्ति को प्रकट करता है और जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत के अनुसार राज्य के अधिकारों को निश्चित ठहराता है। आलोचना। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि शक्ति ने राज्य की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो आज भी राज्य के अस्तित्व के लिए शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बावजूद यह कहना सही नहीं है कि केवल शक्ति ही राज्य के विकास के लिए जिम्मेदार है। तो इस प्रकार जो है शक्ति के सिद्धांत की आलोचना जो है निम्नलिखित आधारों पर हम लोग कर सकते हैं। पहला पॉइंट है केवल शक्ति जो है राज्य की उत्पत्ति का आधार नहीं है। तो किस प्रकार नहीं है देखेंगे। केवल शक्ति राज्य की उत्पत्ति का आधार नहीं है। राज्य की उत्पत्ति के लिए अनेक तत्व जिम्मेदार है। तो राज्य के उत्पत्ति के संबंध में रक्त संबंध, आर्थिक हितों, धार्मिक एकता, राजनीतिक चेतना ने भी शक्ति के समान महत्वपूर्ण काम किया है। तो सीले के शब्दों में राज्य की उत्पत्ति केवल शक्ति के द्वारा नहीं हुई है वरन विस्तार क्रम में निसंदेह शक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। सेकंड पॉइंट है शक्ति राज्य का अस्थायी आधार नहीं। तो केवल शक्ति राज्य को अस्थायी दृढ़ता प्रदान नहीं करता है ना। तो राज्य को सहयोग की भावना पर आधारित होता है। तब राज्य जो है सहयोग की भावना पर आधारित होता है, ठीक है। और सभी राज्य में है ना जितने भी राज्य है तो भय के कारण आदेशों का पालन नहीं करते हैं। मतलब किसी को डरा के धमका के वो अपना आदेश पालन नहीं करते, बल्कि उनके अंदर सामाजिक और राजनीतिक कारण भी है जिससे वो अपना काम करते हैं। तो इस संबंध में गिलक्राइस्ट कहते हैं कि बाह्य क्रांतिकारी शक्ति राज्य की एक कसौटी है
लेकिन उसका सार नहीं है। तो इसी प्रकार ग्रीन का यह कथन यहाँ पर प्रासंगिक हो जाता है, जिसमें वह कहता है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं है बल्कि इच्छा है ना। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है व्यक्ति स्वतंत्रता विरोधी विचार। तो राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत केवल शक्ति का महिमा मंडन करता है, जो आगे जाकर मानव स्वतंत्रता विरोधी का प्रतीत होता है। तो शक्ति का सिद्धांत शक्ति का उपासक है और यह कमजोर वर्ग, महिलाओं और बच्चों में असुरक्षा की भावना का विकास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रजातंत्र विरोधी विचारधारा। तो शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य का आधार जो है शक्ति है और यह जनमत, नागरिक स्वतंत्रता को महत्व नहीं देता है। यह प्रजातंत्र विरोधी प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंसा एवं रक्तपात पर बल। तो राज्य के उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत केवल युद्ध के द्वारा राज्य निर्माण पर बल देता है। इसका अगला चरण युद्ध के द्वारा सीमा विस्तार होता है और इस प्रकार इस सिद्धांत में हिंसा, युद्ध, रक्तपात हमेशा बना रहता है। तो यह सिद्धांत आधुनिक समय के मूल तत्व शांति, सहयोग, स्वतंत्रता को महत्व नहीं देता है। यह सिद्धांत क्या है? हिंसा आधारित आधुनिक समय में अस्वीकार्य है। तो निष्कर्ष में हम लोग देख सकते हैं कि वस्तुतः राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत एक पक्षीय है और यह ऐसे सिद्धांत है जो उदार आधुनिक प्रजातांत्रिक मूल्यों की अनदेखी करता है। तो इस पर गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राज्य, सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना के परिणाम है और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है।